और वोट नहीं तो वोट की चोट से हम उन्हें हिला देंगे। सभी लोगों का यही है। लोग इतने अच्छे पदों पर 20-25 साल तक नौकरी करने के बाद अगर उसी कॉलेज के सामने अगर ठेला पे अमरूद बेचते हैं तो शिक्षक की गरिमा कहाँ जाती है। हमारा संज्ञान ले और ओपीएस को बहाल करे, क्योंकि इस तरह एक ही देश में दो तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं। कलेक्टेड ऑफिस के गेट के सामने, और मैं आपको बता दूं यहाँ शिक्षा कर्मचारी ने पूरा गेट, डीएम गेट जो है वो पूरा घेर लिया है। आइए इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजराज सिंह। आप कहाँ से हैं? मैं खुर्जा से हूँ। क्या पूरा मामला है? आपने कलेक्टेड गेट पूरा घेर? ये हम ओपीएस की मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन की, और ये हम पुरानी पेंशन लेकर ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। ओपीएस क्या है? ओपीएस ओल्ड एज पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन। अगर सरकार ने आपकी ये बात नहीं मानी तो फिर क्या होगा? नहीं, ओपीएस ही लेकर रहेंगे। एनपीएस यूपीएस कुछ नहीं चाहिए, केवल ओपीएस। क्या नाम मैम आपका? मेरा नाम प्रतिभा वर्मा कहाँ से हैं आप? मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ। क्या आज पूरा मामला है? आज आपने कलेक्टेड गेट पूरा घेर रखा है। सर, हम ओपीएस बहाली के लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं, डीएम साहब के साथ के माध्यम से। और हम चाहते हैं हमें सभी लोगों को, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो, हम लोग हो या शिक्षक संघ हो, कोई भी कर्मचारी, उसे पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। क्योंकि नई पेंशन योजना एनपीएस और यूपीएस जो है उसमें व्यक्ति को 400-500 रुपए पेंशन मिल रही है। 400-500 रुपए में कैसे पूरे साल, पूरे महीने का खर्चा चल सकता है। जो व्यक्ति कर्मचारी, उसने पूरा जीवन अपना सरकार को दे दिया, काम करने के लिए दे दिया इस देश के लिए, और उससे बाद में 400, 500, 2800 रुपए मिल रहे हैं। ये कोई वो नहीं है। अगर पुरानी पेंशन इतनी अच्छी, पुरानी नई पेंशन स्कीम अच्छी है तो नेता लोग क्यों नहीं लेते? आप नई पेंशन नहीं लेना चाहती, जबकि हमें नई पेंशन देना चाहते, क्यों? इसलिए मैं चाहती हूँ सभी से अनुरोध, हमें केवल पुरानी पेंशन चाहिए। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है इस रैली करने का। सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो फिर क्या करेंगे आप? कर रही है सर, तब तो सुन ही नहीं रहे थे, अब तो सुन रहे हैं हमारे पीछे पीछे। हाँ सर, हमारी बात मानने के लिए पहले लोग, सरकार तैयार नहीं थी, लेकिन अब हिल गई हैं। वो अलग अलग तरीके की स्कीम ला रही है कि ये नहीं, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन हमें केवल पुरानी पेंशन चाहिए। पहले वो एनपीएस लेके आए, अब सुधार करने के लिए कह रहे हैं यूपीएस ले लेंगे। एमपीएस और यूपीएस क्या है? सर, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम है और यूपीएस मार्केट पर आधारित है। यूपीएस क्या बोलते हैं? यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जिसमें मतलब उसको एनपीएस को सुधार की कहा गया कि सुधार कर दिया है, और तबकि वो उससे भी ज्यादा है। वो शेयर मार्केट पर आधारित है पूर्णतः। और शेयर मार्केट का मतलब पता ही है आपको, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। जब व्यक्ति को देने की बात होगी तो वो यही कह देगा ना, मेरे तो शेयर गिर रहे हैं, तो वो कम देगा, और जब लेने की बात होगी तो बढ़िया है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने माध्यम से, न्यूज वाले जो भी माध्यम है, उसके माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचाए। हालांकि वो भी सुन रहे हैं, अलग अलग उसमें सुधार कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये है ना कि वो जान रहे हैं, और वोट नहीं तो वोट की चोट से हम उन्हें हिला देंगे। सभी लोगों का यही है। 2027 में असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल सर, मिलेगा। अभी भी दिखने को मिला है, इसीलिए हिल पड़ा है। अब भी हिल पड़े हैं सब लोग, तभी तो यूपीएस लेके आए एनपीएस को छोड़ के। तब तो सुन ही नहीं रहे थे, अब सुन रहे हैं। इसीलिए तो सुन रहे हैं ना कि यूपीएस इसीलिए तो आई है, क्योंकि एनपीएस पे नहीं मानने तो चलो यूपीएस कर देते। यूपीएस इतनी अच्छी है तो जो विधायक और सांसद है वो क्यों नहीं लेते हैं? जी यही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रिजनेश चंद्र शर्मा है। मैं यही जिला बुलंदशहर से हूँ, अटेवा का जिला संरक्षक हूँ। आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल कर्मचारियों के लिए नई स्कीम लाके बरगलाने की जरूरत नहीं है। हम लोग शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, सभी जानते हैं कि किसमें लाभ है, किसमें हानि है। हमको अरसा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इतनी अच्छी पेंशन है, अगर जो नई स्कीमों में लेके आए हैं उनको स्वयं क्यों नहीं ले लेते हैं? कर्मचारियों पे जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं और कह रहे हैं ये अच्छी है? पहले एनपीएस का 20 साल तक गुणगान गाया गया, अब वहाँ कर्मचारी रिटायर होता है, उसे 800-900 रुपए पेंशन मिलती है, उसका परिणाम सामने आ गया। यूपीएस उससे भी ज्यादा बदतर है। मैं सरकार से केवल एक ही मांग करना चाहता हूँ कि तीनों का विकल्प, एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस, तीनों विकल्प कर्मचारी को छोड़ दो। किसे चुनना चाहते हो तो पता चल जाएगा कर्मचारी कौन सी पेंशन लेना चाहता है। जब हमारा देश आर्थिक रूप से घाटे में चल रहा था, अंग्रेजों से स्वतंत्र जब हुआ था, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो सरकार पेंशन देती थी। और आज हमारा देश ग्रोथ कर रहा है,
इकोनॉमी की, फिर कह रहे हैं कि हमारा देश घाटे में चला जाएगा। हमें तो यही नहीं समझ में आता है, घाटे में कैसे चला जाएगा? घाटे में जाता तो पहले ही चला जाता। अब ये तो केवल कर्मचारियों का दमन करने की बात है। अगर सरकार हमारी बातों पर विचार करे, सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, अगर हम लोग इतने अच्छे पदों पर 20-25 साल तक नौकरी करने के बाद अगर उसी कॉलेज के सामने अगर ठेला पे अमरूद बेचते हैं तो शिक्षक की गरिमा कहाँ जाती है? अब आप हमारे यहाँ पद के अनुसार हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का रिटायर होने के बाद सम्मान के लिए उन्हें अच्छी व्यवस्था दी जाती है रहने के लिए, क्योंकि उनका सम्मान न डाउन हो, तो हमारे कर्मचारियों का बुढ़ापे पे सम्मान न डाउन हो। आज समाज इस स्थिति पे जा रहा है, बिना पेंशन के घर वाले भी मतलब नहीं रखते हैं, बिना पेंशन के बुढ़ापे पे हम रोटी भी नहीं खा सकते हैं। बताओ, फिर हम कटोरा लेकर अगर भीख मांगेंगे उस समय इस देश के कर्मचारी का स्वाभिमान कहाँ जाएगा? इसलिए सरकार हमारे कर्मचारियों के स्वाभिमान की रक्षा करे और हमको पुरानी पेंशन दे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम मैम आपका? मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। कहाँ से हैं आप? मैं बुलंदशहर से ही हूँ और TSCT के जिला से संयोजक हूँ। जी। तो आज आप जिलाधिकारी के पास पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला है कि हम पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ पर आए हैं और हमारी जो TSCT है, मतलब टीचर सेल्फ केयर टीम, वो अटेवा का पूर्ण समर्थन करती है इस मांग को लेकर कि हमें ना NPS चाहिए ना UPS चाहिए, हमें सिर्फ हमारी पुरानी OPS ही चाहिए। अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, आप कहाँ तक जाएंगे और क्या क्या करेंगे? देखिए, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला करेगा कि हमें कहाँ तक जाना है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा अगला कदम होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार इस बात को समझे कि अगर सांसद या विधायक और जितने भी नेता लोग हैं, अगर उनको 5 साल की सेवा करने के लिए OPS दी जा सकती है, तो एक कर्मचारी जो अपने जीवन के इतने बहुमूल्य साल अपनी सर्विस को देता है, अपने कार्य के प्रति इतना समर्पित होकर अपने जीवन, अपने जो जवानी है और जो 60 साल तक की उम्र के अपने इतने महत्वपूर्ण ईयर है वो सरकार को देते हैं, तो उनके लिए OPS की बहाली क्यों नहीं हो सकती? जी। और क्या कहना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारा संज्ञान ले और OPS को बहाल करे, क्योंकि इस तरह एक ही देश में 2 तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है तो 1 नेशन 1 पेंशन क्यों नहीं? क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर DS यादव, DAP इंटर कॉलेज प्रवक्ता शिकारपुर। मैं उम्मीद और पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि ये पुरानी पेंशन लागू हो जाए, ये कर्मचारियों के हित में हितकर रहेगी और यही बुढ़ापे का सहारा है और इस तरीके से लागू होना बहुत जरूरी है। अगर इनकी लड़ाई तब सक्षम सही मानी जाएगी जब इसको पूर्ण रूप से। मैं आपका अपना दीपक लोधी, सहयोगी मोंटी ठाकुर के साथ